तो आपके लिए एक तेजी का कॉल बन रहा है निवेश के लिहाज से, वो है रेडिंगटन इंडिया पे, जहां पे खरीदारी की राय बनेगी और टारगेट यहां पर करीब 110 रुपए तक के आते हैं। देखिए स्टॉक पे आपको एक बहुत ही अच्छी खबर जो सुनने को मिल रही है इस समय कि इवन रेड जोन वाले शहरों में भी अब नॉन एसेंशियल आइटम्स की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई है। वो ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं और डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये एंड टू एंड सप्लाई चेन देखिए मैनेज करती है। और खास तौर पे जो सबसे शुरुआती ऑर्डर आ रहे हैं, जरा देखिए वो क्या है। वो ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं मोबाइल फोन के, डेटा कॉर्ड के, लैपटॉप्स के, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के, टेलीकॉम से जुड़े हुए आइटम्स के। ये सारी वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और जहां पर ज्यादा इस समय लोगों को डिमांड आ रही है, जहां पे लोग नए ऑर्डर्स प्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और उस नजरिए से आप देखिए रेडिंगटन के जो ब्रांड पार्टनर्स हैं, एप्पल, एसर, अमेजॉन, डीलिंक, जिसकी बात नीरज सुबह कर रहे थे, ये सारे वो कंपनियां हैं जिनको ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। और इस लिहाज से आपको इस कंपनी के लिए काफी शानदार मुनाफा बनता हुआ नजर आएगा। हाल तक के आप नतीजे देखिए, वो काफी स्ट्रांग रहे हैं इस कंपनी के और काफी अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस समय एक अच्छे करेक्शन के बाद अब नए अपस्विंग की तैयारी है और इसलिए मैंने 110 के टारगेट लिए हैं। लेकिन वैल्यूएशन भी जरूर देखिए। इस वक्त डिविडेंड यील्ड है 5.1%, 5% से ऊपर की आपको यहां डिविडेंड यील्ड मिल रही है और ये कंसिस्टेंट अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी में शामिल है। तो मुझे नहीं लगता कि मिड कैप में आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे इस वक्त मिल रहे हैं जहां पे इतनी अट्रैक्टिव आपको डिविडेंड यील्ड होगी और साथ में अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा सेल्स और रेवेन्यू और प्रॉफिट और मार्जिन के लिहाज से। सिर्फ 6 का पीई मिल रहा है, 104 रुपए की बुक वैल्यू है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देख रहे हैं, बुक वैल्यू से अच्छे खासे डिस्काउंट पर इस समय ये स्टॉक अवेलेबल है। 140 रुपए का इसका 52 वीक हाई था और लाइफ हाई था करीब 210 रुपए। तो अगर आप 140 के लेवल पर भी नजर रखते हैं, आज 88 पे आपको अपने हाई से ये काफी नीचे के लेवल पर मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाजार इस वक्त इस लेवल पे जिन स्टॉक्स में एक बॉटम होने की संभावना दिखा रहा है, वहां पर आपको थोड़े लंबे नजरिए के साथ निवेश का, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका देखना चाहिए। और उस लिहाज से ये स्टॉक इस समय फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों नजरिए से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो ट्रिगर बन रहा है, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आपको ओपनिंग अप होता हुआ दिख रहा है, कारोबार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अभी तक बाजार ये मान रहा था कि भाई सब कुछ बिल्कुल ठप है, सप्लाई कुछ नहीं हो रही, वो जब पटरी पे आ रही है तो उसका फायदा आपको ऐसे ही स्टॉक्स में खास तौर पे आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए रेडिंगटन पे खरीदारी की राय है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, 110 रुपए के इमीडिएट टारगेट हम यहां पर आते हुए देख रहे हैं, लेकिन 140 का 52 वीक हाई था, तो वहां तक अपग्रेड करने का मौका आपको आगे जरूर नजर आएगा। सातपुते जी क्या कहते हैं ये चार्ट्स? मुझे तो लग रहा है कि एक अगली अपस्विंग जो है अब यहां पर कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप जी, इसमें देखिए 20 या 50 डे में को इसने ब्रेकआउट दिया है और जो लेवल है वो है 84.50। तो 84.50 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव बनेगा। स्विंग तो डेफिनेटली है, लेकिन जो मोमेंटम है वो और तेज हो जाएगा जब ये 100 का लेवल निकाल देगा, जो कि करीबन 92 के आसपास है। 92 के बाद मुझे लगता है ये सीधा 200 डे में की तरफ भागेगा, जो करीबन 102 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से accumulation will be a better strategy और आपका स्टॉप लॉस जो है that should be placed somewhere near 82। तो 82 पे स्टॉप लॉस होगा, 85 के ऊपर बाय बनेगा और 100 102 का इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट दिखता है। गौरांग, आप नजर रखते हैं स्टॉक पे, क्या व्यू है आपका? प्रदीप, माफी चाहूंगा, खरीदारी की हमारी कोई कवायद नहीं है, कवरेज नहीं है, तो टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। ओके, शैल जी। प्रदीप जी, आपने रेडिंगटन लगातार दूसरे दिन तेजी के बाद चूज किया है। यहाँ पर यह बात तो पक्की है कि काफ़ी सारे शॉप्स और शोरूम्स आपको खुलते हुए दिखेंगे और हम सब लोग मोबाइल फ़ोन के मुरीद हैं और जो भी कम उम्र के बच्चे हैं वो हर 6 महीने में, हर साल भर में आपको एक फ़ोन बदलते हुए दिखेंगे। आप और मैं तो नहीं बदलते, तो ये मान के चलिए जो फ्रेश डिमांड है वो आपको प्रोडक्ट्स की आती हुई दिखेगी रेडिंगटन में। एक ख़ास बात रेडिंगटन में ये है कि ये एक बहुत हाई लेवल से आपको फ़िलहाल करेक्ट होता हुआ दिख चुका है, तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम से कम आपको आता हुआ दिखेगा। 140 का आपने इंट्राडे हाई देखा था कुछ समय पहले, जो कि 52 हफ्ते का हाई लगा इस स्टॉक पर, और ये आपके सामने था लगभग अक्टूबर 2020 में। तो उसके बाद अब आप देख रहे हैं ये 87-88 पर चलता हुआ, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है। एक स्टॉक में मार्क करना चाहता हूँ प्रदीप जी, अगर आपकी इजाज़त हो, तो ये है अजंता फार्मा। लगातार ये पिछले 15-1 मिनट से बहुत अच्छे इंट्राडे हाइज आपको लगाता हुआ दिख रहा है।
2-3 दिन के करेक्शन के बाद ये कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ बढ़ने की 1413। डिफेंसिव मार्केट में कम से कम रिस्क रिवॉर्ड आपको पोजिशन ठीक लगेगा। अजंता फार्मा में हाई बीटा काउंटर है, बाकी सतपुते साहब बताएंगे। चलिए, बिल्कुल सही कहा। ऐसे मार्केट में एक ही सपोर्ट, एक ही आधार है, वो है फार्मा। और फार्मा में डेफिनेटली हम हर लेवल पे बुलिश है। इनफैक्ट करेक्शन के बाद तो और ज्यादा कंफर्ट मिलता है। और अजंता फार्मा का चार्ट भी कोई अलग नहीं है। 1400 का इसमें सपोर्ट है। 1415, 1416 ये अभी करंट प्राइस है। 1400 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में मुझे लगता है 1450 से लेके 1470 ये इसका प्रॉफिट टेकिंग रेंज होगा। रहेगी नजर। लेकिन देखिए आज एफएमसीजी का दिन है। आज कोई एक सेक्टर जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, आप देख लीजिए सारे सेक्टर्स का आपको उठाकर, तो एफएमसीजी 1.5% ऊपर है। उसके बाद कहीं नीचे जाकर आपको दिखेगा कि फार्मा सेक्टर 0.25% ऊपर है, और उसके और नीचे जाएंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर आपको 0.5% ऊपर दिखेगा। ये 3 सेक्टर्स हैं जिन्होंने आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स है 1.5% ऊपर। तो आज देखिए ये वो सूचकांक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है पीएसयू बैंक्स और आईटी। तो ये तो हुआ सेक्टर्स की बात। और एफएमसीजी सेक्टर में भी अगर आप देखें, जहां खुले वहीं का आज लो था, और हाई पर अगर 2 स्टॉक कारोबार कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक स्क्रीन पर रखिएगा आईटीसी और दूसरे पर रखिए एचयूएल। और जाने माने नाम है, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। गौरांग सर से पहले पूछते हैं कि उनको फंडामेंटली कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों में खरीदारी हो रही है। एक स्टॉक में बहुत पिटाई के बाद आज खरीदारी हो रही है, और ये बाजार को दरअसल